हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तकरीबन सुबह का 8:30 के आसपास का टाइम है और यहाँ पास मैं लगी हूँ क्लीनिंग के काम में। तो सबसे पहले बस मुझे इस रूम की ना हॉल की बेडशीट चेंज करनी थी, तो फटाफट से ना चारपाई की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और बस आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, यानी संडे का वीडियो है मेरा मॉर्निंग का, सुबह सुबह का। तो सुबह मैंने लाइव कर लिया था और ताकि क्योंकि मॉर्निंग सुबह सुबह की बहुत ज़्यादा वीडियो मेरी शूट हो जाती हैं, तो मैंने थोड़ा सा ना लेट स्टार्ट किया है आज का ब्लॉग अपना। और बस नाश्ता पानी जो भी था वो कंप्लीट किया और इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना फटाफट से ब्लॉग शूट करना। ये चारपाई को तो मैंने चेंज कर दिया है। इसके बाद ना जो सोफे में डली हुई बेडशीट, तो इसको निकाल के मैंने नहीं झाड़ा है। निकाल के झाड़ने से ना टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पूरा प्रॉपर अच्छे से बिछाने में तकरीबन 10 मिनट का टाइम चला जाता है। बस मैंने इसे झाड़ दिया है और अच्छे से सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। इसके बाद बारी आती है थोड़ा सा इस टेबल के में। तो इसमें ना 3-4 दिन के पेपर भी इकट्ठा हो गए थे, तो फटाफट से पेपर यहाँ से मैंने हटा दिया। बस आज का पेपर न्यूज़पेपर रखा रहेगा, बाकी का मैंने नीचे टेबल में रख दिया है। और इसके बाद बस जो इसका टेबल क्लॉथ है झाड़ के, और इसी को मैं डाल देने वाली हूँ बस आज अभी। इसके बाद ना 2-3 दिन में, 2 दिन के बाद इसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको बिछे हुए और ये न्यू था, इसलिए इतना टाइम चल गया। अगर जो डेली वाला होता है बिछाना, तो उसके एक हफ्ते में चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे बैठकर यहीं पास खाना पीना खाते हैं ना, थोड़ा बहुत खाना पीना तो गिर ही जाता है। तो चलिए टेबल क्लॉथ मैंने झाड़ के बढ़िया से बिछा दी है। सारी चीज़ें, पानी के बोतल्स, छोटी मोटी नमक की डिब्बी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें यहीं पास रखी रहती हैं। साथ में बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान यहीं पास रखा रहता है। और आज का हमारा हो गया न्यूज़पेपर। चलिए इधर का भी तो हॉल मेरा पूरा सेट हो गया है और बढ़िया से। और अब बारी आती है ना बेडरूम को क्लीन करने की। इसकी भी मुझे बेडशीट हटानी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बेडशीट को बिछे हुए और काफ़ी दिन हो जाते हैं, गंदी बेशक नहीं होती है, मगर ना वही बेडशीट देख के ना थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि बस चेंज कर दो। और आप लोगों को भी लगता होगा कि काफ़ी दिन बिछे रह सकते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ। वैसे इस रूम की बेडशीट ना काफ़ी दिन चल जाती है, गंदी नहीं होती है। तो कोशिश रहती है ना कि बीच बीच तकरीबन 10 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ। और क्योंकि एक तो ना सोशल मीडिया में आप आओ ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना कि एक ही बेडशीट डली रहे और कोई सामने बोल दे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बीच बीच में ना गंदी होते हुए भी हमें चेंज करनी ही पड़ती है, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों से कुछ गलत ना बोले। तो चलिए इसके बाद यहाँ पास मैं ढूंढ रही थी बेडशीट इसमें डालने के लिए। पहले तो मैंने दूसरी निकाली और इसके बाद मैंने निकाल दी है वाइट वाली। वाइट वाली ना बेडशीट इस रूम में बहुत अच्छे से अच्छी लगती है। बस मैंने बेडशीट निकाली ही थी, एक कवर नहीं मिल रहा था, पिल्लो कवर। और तो मैंने दूसरा वाला सेक्शन खोला और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी फालतू के, सारी चीज़ें सेटिंग अच्छी से नहीं थी। तो यहाँ पास मैं लगी हूँ थोड़ा सा इसको भी मैं ठीक ठाक क्या कर ही देती हूँ। कभी इसमें ना बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भरा हुआ है, और जो कभी कभार काम आता है, ऐसे डेली नहीं, जब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए फटाफट से ना सारे कपड़े, और साथ में बच्चे के जो कुछ कपड़े हैं इसमें रखे हैं, जो छोटे होते जा रहे हैं ना, पर न्यू कपड़े हैं किसी को देने के लायक, या अच्छे से कपड़े, मतलब न्यू कपड़े हैं और छोटे हो गए हैं, तो मैं इसी में रख देती हूँ। और अलग मैंने एक रख दिया है कि अगर किसी को देना हो ना हुआ ना, तो कम से कम एक मतलब सामने ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैंने बहुत सारे कपड़े हो गए, बेडशीट हो गई, और मतलब घर में कितना सारा सामान होता है, तो एकदम से एक स्टोरेज है, बॉक्स है, और बहुत सारा सामान इसमें आता है। मतलब बेड अगर आप ख़रीदते हो ना, तो एक सोच समझ कर ख़रीदो, ताकि वो आपके लेटने के लिए भी काम हो और साथ साथ में स्टोरेज का भी काम आए। तो जो हम लोगों ने इसको लिया था ना, तो बहुत अच्छा हमें आया, मतलब लगा, क्योंकि इसमें एक साइड अपना पूरी बेड शीट है, अपना ये सारी चीज़ें ना इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। साथ में इतना ज़्यादा स्टोरेज बॉक्स भी दे के रखा है। तो चलिए इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। और इसमें रखी हैं कुछ एल्बम्स जो बच्चों की है बचपन की, तो बस वही मैं यहाँ पर देख रही थी। और फ़ोटो अब देखो ना, पूरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, जैसे कि आप वही चीज़ें फिर से जी रहे हो। और इसके बाद ना बारी आती दूसरे साइड।
इधर भी मैंने साफ़ किया है और अब है, पहले तो पिल्लो कवर चेंज कर देते हैं और फिर इसमें ना बेडशीट दूसरी मैं डाल देती हूँ। तो संडे का रूटीन थोड़ा सा ना लेट लपेट ही चलता है क्योंकि सभी लोग ना लेट ही उठते हैं। तो बच्चे अभी फ़िलहाल सो ही रहे थे, इसीलिए हॉल पहले खाली था, हॉल मैंने क्लीन किया। इसके बाद ये भी जग गए थे तो बेडरूम मैंने इसके यहाँ बेडशीट चेंज करनी थी, तो अभी इधर का मैं कंप्लीट कर देती हूँ। फिर जब बच्चे जगेंगे तो बच्चों का रूम करूँगी। और संडे का दिन ऐसा नहीं है, मतलब छुट्टी वाला दिन है, पर हम लोगों के लिए ना ज़्यादा बिजी वाला दिन हो जाता है। बाकी के दिन बच्चों के स्कूल रहती है ना, सवेरे सवेरे सारा काम हो जाता है, मगर संडे का दिन ऐसा नहीं है और काम हमारा बढ़ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो मुझे लगता है हर घर की बात होती होगी। इसके बाद मैंने फटाफट से ना पिलो कवर चेंज किए। अब इसमें बेडशीट मैं दूसरी डाल देती हूँ जल्दी से और फिर चलते हैं किचन के साइड, क्योंकि अभी नाश्ते का भी काम मुझे कंप्लीट करना है। थोड़ा बहुत मैंने बनाया है, बाकी का भी बनाना। जैसे सब लोग जगते जा रहे हैं ना, वैसे नाश्ता करते जा रहे हैं, तो वैसे बनाकर सबको फिर पराठे रोटी जो भी खाते हैं वो देना पड़ता है। तो वो जैसे बता के ना, संडे का हमारा काम और बढ़ जाता है, इसीलिए क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं बाकी दिन, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं रहता। बस बच्चे जगेंगे, उनको अलग कुछ बना कर दो, क्योंकि जो बोलते हैं कि आज छुट्टी वाला दिन है, हमें कुछ अलग चाहिए खाने के लिए, तो थोड़ा सा ना काम हमारा और बढ़ जाता है। और खाने पीने का आइटम ये होता है कि छुट्टी का दिन है तो कुछ अच्छा बने। इसमें मैंने दूसरी बेडशीट डाल दी है और फटाफट से ना अच्छे से दबा देती हूँ इधर से, ताकि जल्दी निकले ना। और बस तो चलिए फाइनली ये वाला भी रूम होता है अच्छे से क्लीन। और कपड़े फ़िलहाल मैं नहीं साफ़ करने वाली हूँ, कपड़े सारे इकट्ठा करती जा रही हूँ। तो सोच रही हूँ ना शाम को मैं इकट्ठा करके ना सारे कपड़े हो जाएंगे तो मशीन लगा दूँगी। फ़िलहाल अभी सुबह सुबह ना कपड़ों के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि घर में वैसे भी इतने सारे काम हैं अभी। तो कपड़े अगर धोने लगूँगी ना तो दोपहर के फिर खाने पीने के लिए लेट हो जाऊँगी और बहुत ज़्यादा जो सुबह सुबह वाला काम है ना लेट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है थोड़ा सा ना इसके जो बॉक्स में डला हुआ है, इसमें मैं एक मतलब पर्दा ही डला हुआ है, तो इसको झाड़ के ना अच्छे से बिछा देती हूँ। पहले सोच रहे थे इसको धुलाई कर देते हैं, वैसे भी कपड़े इतने ज़्यादा हो गए तो मैंने इसको छोड़ दिया, किसी और दिन देखेंगे इसकी धुलाई के लिए। और अच्छे से इसको झाड़ के बिछा दिया बराबर से, और सारी चीज़ें इसमें फटाफट से फिर से वैसी के वैसे मैं रख देती हूँ। थोड़ा सा ना चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके, इधर उधर सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो अच्छे से अरेंज करके रख दो तो अच्छी भी लगती हैं। साथ ही साथ ना पूरा घर सेट हो जाता है, तो सेट होने के बाद वैसे भी घर थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। इसमें कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको फ़ोल्ड करके मुझे बॉक्स अलमारी में रख दूँगी, नहीं तो इसी टोकरी में अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो चलिए बेडरूम मेरा होता है क्लीन, बेडशीट मैंने साफ़ कर दिया, बस अभी डस्टिंग और पोंछा झाड़ू के लिए अभी रह गया है। बाकी टोकरी में स्वेटर हो गई, ये शॉल हो गई, यहीं पास सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ, ताकि क्योंकि अलमारी में इतनी ज़्यादा जगह है नहीं, वैसे भी फुल हो के रखा है, तो बहुत सारे कपड़े ठंडे के कारण निकल जाते हैं, तो अलमारी वैसे ही फुल हो के रखी है। चलिए रूम तो मैंने पूरा सेट कर दिया है। अब रह गया ना पोंछा, थोड़ा सा मुझे गंदा समझ में आ रहा था, तो ऐसे ना ब्रश से खाली मार दूंगी तो इसको भी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसमें कचरा लग जाता है ना, वैसे ब्रश से साफ़ हो जाता है। और इसको ना डेली साफ़ करना भी सही नहीं है, कि बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करो तो ख़राब भी हो जाते हैं। अगर ब्रश से निकाल दो तो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है ये। और इसके बाद बारी आती है ना पूरे घर की फटाफट से डस्टिंग करने की। तो मैंने ना पहले हॉल क्लीन किया, फिर इसके बाद किचन में थोड़े बहुत मैंने काम भी किए। इसके बाद ना बीच बीच में इधर में काम कर रही थी और एक ही साथ मैंने बेडरूम की पूरी वीडियो शूट की है, इसलिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा नहीं। तो मैं इस बीच में बहुत सारे काम किए, सबको नाश्ता पानी भी कंप्लीट करवाया। और अब फटाफट से करते हैं डस्टिंग, इसके बाद पोंछा लगाते हैं और हॉल होता है पूरा, सॉरी बेडरूम होता है क्लीन।
इसके बाद सीधे मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा और अब बारी आती है कपड़ा लगाने की। और कपड़े बहुत हो गए थे, सारे मैं मशीन के ऊपर रखती गई थी, वॉशिंग मशीन के ऊपर। अब पहले तो सारे कपड़े मैं बाहर निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मशीन में आपको सामने रखना है, पानी भी डालना है। तो डेली के कपड़े से इकट्ठा होते जाते हैं ना, तो एक टोकरी है उस पर भरती जाती हूँ। और साथ ही साथ ना इस वॉशरूम में सारे मशीन के ऊपर सब लोग कपड़े इकट्ठा कर रखती जाती हूँ। जो 2 या 3 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो फिर इनको मैं लगाती हूँ मशीन में धुलने के लिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके से अच्छा है कि ना 2-3 दिन के कपड़े हो जाएं, तो वो मैं सही रहता है मशीन में लगाना। तो चलिए इधर लगाएंगे कपड़े और उधर चलेंगे। तो शाम की चाय फटाफट से बनने के लिए मैं रखूँगी और इधर कपड़े भी धुलते रहेंगे। साथ ही साथ ना सुबह के लिए मैं फ्री हो रहूँगी। कल जो कपड़े वाला काम कंप्लीट रहता है ना, 1-1.5 घंटे का पूरा टाइम खा लेता है। तो सुबह सुबह ना बहुत सारे काम फिर नहीं हो पाते या फिर लेट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश है कि अगर मैं अभी ना पूरे काम कंप्लीट कर लूँगी कपड़ा वाला काम, तो मेरा सुबह वाला जो फ्री वाला काम रहता है ना, उस पर हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं अपने घर का, किचन का। तो चलिए कपड़े मैंने लगा दिए थे एक राउंड के धुलने के लिए। इसी के बाद ना यहाँ चाय का भी टाइम हो गया था, तो फटाफट से मैंने चाय भी रख दिया। और बस इवनिंग के ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है वैसे अभी फ़िलहाल। जो भी किचन के काम शुरू होते हैं 6 बजे के बाद ही होते हैं बस। और वैसे भी दिन अब थोड़ा सा ना बड़ा होने लगा है, तो इतना जब सब दिन छोटे होते हैं तो टाइम टेबल ना किचन का, घर के काम का चेंज हो जाता है। जब थोड़ा सा दिन बड़े होने लगते हैं तो उसके काम करने का तरीका और टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है और दिन काफ़ी बड़े होने लगे हैं। तो चलिए यहाँ पास बन गई है चाय इनके लिए और अपने लिए। फटाफट से चाय पीते हैं और साथ ही साथ ना कपड़े वाला काम भी मैं कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद ना सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात के खाने में। तो रात के खाने में एक साइड इनका नॉनवेज बन रहा है और एक साइड में बना रही हूँ बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर के लिए यहाँ पास प्याज, टमाटर, आलू, मिर्च, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना एक ही साथ पकने के लिए रख दूँगी। और जब अच्छे से सारी सब्जियाँ पक जाएंगी तो एक ही साथ ना इन सब सब्जियों को ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पास मैंने प्याज ले लिया, टमाटर, साथ में कुछ बेसिक मसाले, गरम मसाले, लहसुन, अदरक, मिर्च, मैंने सारी चीज़ों को एक ही साथ डाल दिया। इनको अच्छे से पका लेते हैं और बस शाही पनीर टाइप से कुछ सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और ये बना रहे थे नॉनवेज, और नॉनवेज जो नहीं खाता उनके लिए यहाँ पास बन रही है पनीर। तो दोनों चीज़, जब नॉनवेज आता है तो पनीर तो वैसे भी आती है, मगर सबके लिए नहीं, अलग अलग सबका खाना है। 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबर के लिए अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें कोई नहीं खाता, कुछ चीज़ें कोई नहीं खाता। चलिए यहाँ पर फटाफट से ढक देती हूँ और थोड़ी देर में पानी ऐड कर दूँगी और 5 से 10 मिनट ये सारी सब्जियों को गलने में लग जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को ना आज पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग पहले से करके रखें तो आप लोग ने लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और आप लोग भूल जाते हैं इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एक कमेंट कीजिए, जिससे कुछ भी नहीं लगता है आप लोगों का। और तो ज़रूर करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए यहाँ पास मैं सब्जी में जैसे कि प्याज व्याज रख दिया है और फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद सारी सब्जी अभी यहाँ पास पक गई, ठंडी भी हो गई हैं, तो फटाफट से इसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर जल्दी से रख देते हैं पकने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर प्याज, टमाटर आप सारी चीज़ों पहले से पका कर ग्राइंड करते हैं ना, तो इसको मोस्टली 10 या 15 मिनट ग्रेवी पकाने में टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए आज मेरा संडे का रूटीन था और कुछ सिंपल सा ब्लॉग मैंने शूट किया। ज़्यादा कोई हाई फाई ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल सुबह का, मॉर्निंग का। इसके बाद सीधे आप लोगों से इवनिंग और नाइट का मैंने संडे का रूटीन शूट किया। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा ना तेल डाल के और जो हमने ग्रेवी को अच्छे से ग्राइंड करके रखी थी उसको डाल दिया। इसके बाद इसमें बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। पनीर मसाला हो गया, हल्दी, नमक, साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसको डालने के बाद थोड़ी देर अच्छे से इसको पका लेना है। फिर जितने क्वांटिटी में चाहिए उतना पानी ऐड करने के बाद पनीर मैंने ऐड कर दिया है और बस लास्ट में गरम मसाला, साथ में धनिया की पत्ती। तो शाही पनीर बनकर तैयार हो गई और सिंपल तरीके से, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डले थे। इसके बाद खाना पीना हमारा होता है कंप्लीट। अब बारी आती है फटाफट से किचन को क्लीन करने का। किचन क्लीन करने से पहले जो रात का काम होता है, पानी गर्म करके रखना, साथ में दूध गर्म करके रखना बच्चों के लिए, तो ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद फटाफट से करूँगी किचन क्लीन और बस वही रूटीन। फिर सुबह फिर
होगी, फिर वही हमारा हाउस वाइफ का फिर से वही रूटीन शुरू होगा। सुबह से फिर वही खाना, फिर लंच बच्चों के लिए बनाना, फिर घर की साफ़ सफाई। ये लगता है ना, ये जो ज़िंदगी का चक्र है वो चलता रहेगा और कभी ख़त्म ना होने वाले जो किचन के काम होते हैं ना, वो ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होने वाले। सबका अपना अपना काम होता है, मगर एक हाउस वाइफ का जो काम होता है ना, कहते हैं कि संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, तो सेम ऐसे ही है। हर घर की बात है, एक घर की नहीं, जो हाउस वाइफ होंगी। और यहाँ बस मैं तैयारी करने लगी हूँ कल की मॉर्निंग की। तो कल मॉर्निंग में मुझे बना कर देना है बच्चों के लिए भिंडी, तो अभी मैं रात में ही धुलाई करके रख दूँगी ताकि अच्छे से ना सूख जाएंगी और बस फटाफट सुबह मैं बना दूँगी। तो चलिए सारे बर्तन इकट्ठा किए, जो भी दूध पानी शानी सारा गर्म करना था वो मैंने रख कर दिया है। भिंडी धुलाई करके रख दी। अब फटाफट से किचन क्लीन कर लेती हूँ। और ये सारा काम करते करते मुझे 11 बजे का टाइम हो गया था। अब जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आएगा ना, वैसे वैसे थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज होगा और जल्दी काम नहीं। अब रात का जो टाइमिंग होता है ना, 11 बजे के आसपास ही मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ करेगा, क्योंकि जब खाने वालों के ऊपर है। और वैसे भी आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ना टाइम टेबल वैसे भी चेंज होके रखा है। ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।